यूपी में हुआ एग्जाम, भोपाल में पेपर लीक गैंग का पर्दाफाश, खुलासे से पुलिस हैरान। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। पेपर लीक देश में बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जहां नकल माफिया बच्चों की सालों की मेहनत पर पेपर लीक कर पानी फेर देते हैं। वहीं आरओ और एआरओ पेपर लीक मामले में अहम गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने परीक्षा का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कराने वाले मामले का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आज बात होगी पेपर लीक की, बात होगी पेपर लीक में हुए तगड़े एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से 8 दिन पहले ही लीक करने वाले गैंग के पास पहुंच गया था। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराने वाले इस गैंग में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके 4 नौजवान भी थे। यूपी एसटीएफ ने आरओ एआरओ पेपर लीक मामले में पहले से जेल में बंद मास्टरमाइंड राजीव नयन के साथ उसके सबसे करीबी सुभाष प्रकाश और विशाल दुबे के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस गैंग की दूसरी महत्वपूर्ण कली लेडी गैंग मेंबर अभी भी फरार है। वहीं पकड़े गए आरोपियों को 23 जून की सुबह 11:40 पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 5 ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। वहीं यूपी एसटीएफ ने 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक में महत्वपूर्ण खुलासा भी किया है। सबसे पहले पेपर 2 अलग अलग जगहों से लीक हुआ। पहला भोपाल की उस प्रिंटिंग प्रेस से जहां से पेपर की छपाई हुई, और दूसरा प्रयागराज के उस परीक्षा केंद्र से जहां परीक्षा वाले दिन सुबह पेपर पहुंचा, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। बता दें कि 11 फरवरी 2024 की सुबह परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षा केंद्र विश्व जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से पेपर आउट कराया गया। यूपी एसटीएफ द्वारा इस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नेटवर्क में प्रयागराज के विश्व जॉनसन गर्ल्स स्कूल के परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक विनित यशवंत के साथ 10 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जहां प्रयागराज स्थित स्कूल में परीक्षा का कार्य देखने वाले अर्पित, विनित, यशवंत और अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य की भूमिका की जांच की जा रही है। इस नेटवर्क के बारे में कहा गया है कि 11 फरवरी को जब पेपर सुबह 6:30 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचा था, तो विनित यशवंत की मदद से पेपर लीक कराने वाले गैंग में शामिल कमलेश कुमार पाल उर्फ केके ने मोबाइल से फोटो खींचकर पेपर को लीक कर दिया था। जैसे ही यूपी एसटीएफ ने भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से पेपर हासिल करने वाले गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया, तो पूरा नेटवर्क सामने आ गया और कई सारे खुलासे हुए। पेपर भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा था। पेपर लीक कराने वाला राजीव नयन मिश्रा भी जेल से छूटने के बाद भोपाल में ही रहने लगा। राजीव नयन, सुभाष प्रकाश, विशाल दुबे और सुनील रघुवंशी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसमें विशाल दुबे और प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी सुनील रघुवंशी ने 2014 से 2017 में एक साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बता दें कि सुभाष प्रकाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में नौकरी करने लगा। राजीव और विशाल दुबे बीटेक करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का एडमिशन कराने लगे। कॉलेज में एडमिशन के धंधे के चलते ही राजीव नयन और विशाल दुबे की मुलाकात सुभाष प्रकाश से हुई। राजीव के साथ काम कर रहे विशाल दुबे को पता चला उसके इंजीनियरिंग का दोस्त सुनील रघुवंशी भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता है। विशाल ने इसकी जानकारी राजीव को दी, तो राजीव ने विशाल से कहा कि वो सुनील के संपर्क में रहे। प्रिंटिंग प्रेस के अगर कोई पेपर छपने आए तो पैसों का लालच देकर पेपर लीक कराने में मदद के लिए तैयार करो। वहीं सुनील को विशाल दुबे ने कम समय में बड़ा हाथ मारने का लालच दिया और सपना दिखाकर सुनील रघुवंशी को अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। जनवरी के आखिरी सप्ताह में सुनील रघुवंशी ने बताया कि एक पेपर आया है, जिसमें एक पेपर में 140 सवाल हैं और दूसरे में 60 सवाल हैं।
विशाल दुबे ने इसकी जानकारी राजीव नयन और सुभाष प्रकाश को दी। राजीव और सुभाष खुद RO-ARO की भर्ती पर नजर गड़ाए थे और सुभाष प्रकाश ने खुद इसका फॉर्म भरा था, तो उसे पता था कि इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 140 सवाल और हिंदी के 60 सवाल पूछे जाने हैं। सवालों की संख्या देखकर तय हो गया कि ये समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का ही पेपर है। वहीं बात प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लाने की हुई तो सुनील रघुवंशी ने 10 लाख रुपए की डिमांड की। साथ ही भोपाल में ही कैंडिडेट को पेपर पढ़वाने की शर्त रखी। राजीव और विशाल दुबे इसके लिए तैयार हो गए और प्लान के मुताबिक 3 फरवरी 2024 यानी परीक्षा से पूरे 10 दिन पहले सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस मशीन के एक पार्ट को बाहर से ठीक करवाने का झांसा देकर 180 सवालों की खराब हो चुकी बुकलेट को वाटर बोतल में छिपाकर बाहर ले आया और पेपर घर में रख दिए। जब फिर पेपर हाथ में आ गया तो कैंडिडेट इकट्ठा किए जाने लगे और 8 फरवरी 2024 को भोपाल के होटल कोमल में सभी कैंडिडेट को इकट्ठा किया गया। राजीव नयन मिश्रा ने हर कैंडिडेट से 12 लाख रुपए में पेपर बेचना तय किया। 8 फरवरी को विशाल दुबे अपने अन्य दोस्त संदीप पांडे को लेकर होटल पहुंचा। सुनील रघुवंशी क्वेश्चन पेपर की 6 फोटोकॉपी कराकर होटल पहुंचा। विवेक उपाध्याय और अमरजीत शर्मा परीक्षार्थियों को लेकर होटल पहुंचे, तो वहीं सुभाष प्रकाश गाइड और किताबों को लेकर सवालों को हल कर कैंडिडेट्स को देने के लिए पहुंचा, जहां फिर होटल से ही सुभाष प्रकाश ने क्वेश्चन पेपर की मोबाइल से फोटो खींचकर राजीव नयन मिश्रा को भेज। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में राजीव नयन मिश्रा ने ये पेपर प्रयागराज और दिल्ली में बैठे पेपर लीक गैंग के दूसरे नेटवर्क को भेज दिया। इस दूसरे नेटवर्क में डॉक्टर शरद पटेल, सौरभ शुक्ला, अमित सिंह, यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह, कामेश्वर रवि आत्री और पुष्कर शामिल थे। होटल से ही सुभाष प्रकाश ने क्वेश्चन पेपर की मोबाइल से फोटो खींचकर राजीव नयन मिश्रा को भेज दी। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में राजीव नयन मिश्रा ने ये पेपर प्रयागराज और दिल्ली में बैठे पेपर लीक गैंग के दूसरे नेटवर्क को भेज दिया। इस दूसरे नेटवर्क में डॉक्टर शरद पटेल, सौरभ शुक्ला, अमित सिंह, यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह, कामेश्वर रवि आत्री और पुष्कर शामिल थे। सुभाष प्रकाश ने खुद 11 फरवरी को RO-ARO भर्ती का ये पेपर वाराणसी दिया था। सिपाही भर्ती परीक्षा में राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री की गिरफ्तारी के बाद से ही सुभाष प्रकाश के बारे में जानकारी मिली थी। STF ने आयोग से सुभाष प्रकाश की वो बुकलेट भी निकाल ली थी जो उसने परीक्षा में भरी थी। जांच से जुड़े पुलिस के एक अफसर की माने तो अगर ये पेपर लीक नहीं होता तो सुभाष प्रकाश इस परीक्षा को आसानी से पास कर समीक्षा अधिकारी जरूर बन जाता। वहीं STF की माने तो 8 फरवरी को भोपाल के होटल में परीक्षार्थियों को पेपर देने के बाद ये क्वेश्चन पेपर राजीव नयन मिश्रा के मोबाइल से 9 फरवरी को यूपी के पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क को दिया गया और वहीं से पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। STF को सुभाष प्रकाश के पास से बरामद आईफोन से उस पेपर की तस्वीर भी मिली है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वही सिपाही भर्ती और RO-ARO पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा की महिला मित्र अभी भी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है, वो फरार है। राजीव नयन मिश्रा के पेपर लीक के धंधे से हो रही करोड़ों की कमाई को उसकी महिला दोस्त शिवानी ही हैंडल करती है। राजीव नयन मिश्रा को किससे पैसा लेना है, कैसे लेना है, वो पैसा किसको कितना बांटना है, ये सब हिसाब किताब शिवानी रखती है। राजीव नयन मिश्रा के साथ शिवानी भोपाल में ही रहती है, लेकिन STF की ताबड़तोड़ कार्रवाई और राजीव नयन की गिरफ्तारी के बाद से शिवानी फरार है, भाग गई है। वहीं दूसरी तरफ इस खुलासे से साफ हो गया है कि यूपी की जिन 2 बड़ी परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा और RO-ARO भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं, वो दोनों ही पेपर राजीव नयन मिश्रा, रवि अत्री और सुभाष प्रकाश ने ही कराए थे। हर परीक्षा के लिए कैंडिडेट लाने के लिए अलग अलग नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ। जैसे सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के सिपाही विक्रम पहल के नेटवर्क को इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं RO-ARO भर्ती परीक्षा के लिए यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही अरुण सिंह और स्कूल संचालक डॉक्टर शरद पटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पेपर लीक को लेकर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।